क्या आपको मैथ्स में जो डेफिनेशन हैं उनको याद करना मुश्किल लगता है? So stop memorizing. Let's try to understand the terms used in this equation. The topic of this equation is types of matrices. So we will discuss row matrix, column matrix, square matrix and rectangular matrix. तो students, row matrix किसको कहते हैं? ऐसा मैट्रिक्स which has only one row, उसको बेटा रो मैट्रिक्स कहते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स में जस्ट एक ही रो हो तो उसको आप रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स वो होता है विच हैज ओनली वन रो। मैं ओनली के वर्ड पे जोर दे रहा हूं, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक ही कॉलम हो, which has only one column is called column matrix. अब बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी अगर किसी मैट्रिक्स में रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद इक्वल हो, सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स, तो उसमें 3 रोज हो और उसमें कॉलम्स भी 3 हो, तो उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और दूसरा, जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आई विल टेल यू कि जिसमें जितनी रोज है उतनी कॉलम्स अगर गिवन है तो उनको अगर लाइंस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रा करेंगे तो स्क्वायर शेप बनेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। आप यहां पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ रोज is not equal to number of columns। ठीक है स्टूडेंट्स, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। सपोज वी हैव 2 रोज, तो कॉलम जो है वो 3 हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होगा उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। नाउ कम टुवर्ड्स योर क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा है आइडेंटिफाई टाइप ऑफ द गिवन मैट्रिक्स एज रो, कॉलम, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये जो ए वाला मैट्रिक्स है, आप देखिए इसमें जस्ट 1 कॉलम है, तो जिसमें सिर्फ 1 कॉलम हो, ओनली 1 कॉलम, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कह चुके हैं। तो इसका नाम लिखें जी, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट बी, इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो भी 2 है। तो हमने देखा जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर हो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और ये मैंने जब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की तो यू कैन सी दिस कि स्क्वायर शेप बनी है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट सी, इसमें रोज कितनी है 2 और कॉलम्स कितने हैं 3, यानी नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। सो ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर आप गौर करें तो ये जो शेप बन रही है ये रेक्टेंगुलर बन रही है, रेक्टेंगल की बन रही है, तो इसको आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट, बी वाले मैट्रिक्स में देयर आर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल हो उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट, ई वाले मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इट इज आल्सो अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स में जस्ट 1 रो है, तो इसको आप रो मैट्रिक्स कहेंगे।
ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसको बेटा रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब अगर जी वाले मैट्रिक्स को देखें तो इसमें रोज 3 हैं एंड कॉलम्स भी 3 हैं, सो इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3। And students, the name of matrix H you will tell me in comments. Students, before solving this question, I will discuss some types of matrices, then we will come towards this question. तो students, ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है 2/2 का, इसको जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट इसको सिफरी कॉलम कहते हैं, ठीक है। तो इसकी ऑल एंट्रीज जो है यानी इसके तमाम अरकान 0 होते हैं, इसलिए इसको नल मैट्रिक्स या सिफरी कॉलम कहते हैं। अब स्टूडेंट्स ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये वाले भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन डायगोनल है वो ये है। तो अगर मेन डायगोनल में यूनिट आ जाए, यूनिट मीन 1, आइडेंटिटी आ जाए, यू नो 1 इज नोन एज आइडेंटिटी, ठीक है जी। तो अगर 1 आ जाए तो इस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। नल मैट्रिक्स को लें, उसके मेन डायगोनल में जहां पे 0 0 है वहां पे आप 1 1 राइट कर दे तो ये यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा। अब इसी मैट्रिक्स को यूज करते हुए, नल मैट्रिक्स को यूज करते हुए हम 2 और टाइप्स बनाएंगे। सी हियर, अगर आपके पास ये वाला जो डायगोनल है इसकी एंट्रीज 0 0 ही रहे और जो मेन डायगोनल है उसकी एंट्रीज सेम हो, जो मेन डायगोनल है उसकी एंट्रीज सेम हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है जी। इसको स्केलर कहेंगे। और स्टूडेंट्स अगर नल मैट्रिक्स को यूज करते हुए यहां पे 0 0 और जो मेन डायगोनल है वहां पे एंट्रीज इधर सेम हो, यहां पे डिफरेंट हो, ये मेरे वर्ड्स हैं, ठीक है। अगर ये वाले दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट हो तो इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। बुक पे जो लिखा है वो भी आपको बताता हूं। बुक पे लिखा है कि जो मेन डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें से एटलीस्ट एक जो है वो 0 ना हो, लाइक दैट यहां पे 7 लिखा हो और यहां पे 0 लिखा हो, इन दोनों में से कम एक 0 ना हो तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। मैं कहता हूं कि अगर ये दोनों एंट्रीज डिफरेंट हो, देखिए ये दोनों डिफरेंट है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर ये दोनों सेम है तो ये स्केलर मैट्रिक्स है, अगर यहां पे 1 1 लिखा है तो ये यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है जी। आप डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल कोई और भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। यहां पे 0 0 ही आएगा क्योंकि हम नल मैट्रिक्स को लेके चले थे, जस्ट मेन जो डायगोनल है उसकी एंट्रीज को हमने चेंज करना है। यहां पे अगर 3 लिखा है और इधर 4 लिखा है तो इट इज आल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स। नाउ कम टुवर्ड्स योर क्वेश्चन। इसमें लिखा है आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे यूनिट लिखा है, 1 लिखा है, तो ये आपके पास यूनिट मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स एक बात का आपने ख्याल रखना है, अगर तो हम एक सिंगल मैट्रिक की बात करें तो उसको मैट्रिक्स कहते हैं, और अगर ज्यादा की बात हो रही हो तो उनको मैट्रिसेस कहते हैं। सो अब बी पे आए तो ये जो मेन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम है, अगर सेम है तो इस तरह के मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। इधर आ जाए, ये दोनों एंट्रीज जो है वो डिफरेंट है तो इस तरह के मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट विल वी कॉल इट, यू विल टेल मी इन कमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ट्रांसपोज किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? अगर किसी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम्स में चेंज कर दें, इफ इट हैज 2 रोज, तो उन दोनों रोज को आप कॉलम्स में चेंज कर दें तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो पहले वाले का ट्रांसपोज कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। या अगर आप उसके जो कॉलम्स हैं जितने भी हैं उनकी आप रोज बना दें
तो जो नया मैट्रिक्स होगा वो पहले वाले का ट्रांसपोज कहलाएगा। सो इधर देखिए ट्रांसपोज को लिखते कैसे हैं, ये ए लिखा हुआ है, इसका ट्रांसपोज इस तरह लिखेंगे, ऊपर स्मॉल टी लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये इसकी रो है, आप इसका कॉलम बना दें 2 3, ये नेक्स्ट ये इसकी रो है 4 5, इसका भी कॉलम बना दें। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। नाउ बी वाला मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज लिखेंगे, उसी तरह बी के ऊपर स्मॉल टी लिखेंगे। देन स्टूडेंट्स इसमें अगर देखें ट्रांसपोज में सिर्फ आपने एक बात में नहीं देखना कि रोज को कॉलम्स में चेंज कर दें, आप कॉलम्स को रोज में भी चेंज कर देंगे तब भी वो उसका ट्रांसपोज ही होगा और फर्क भी कोई नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें एक कॉलम दिया हुआ है तो इसकी एक रो बना दें, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 7 6, दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ बी। नेक्स्ट इसमें जस्ट रो दी हुई है तो इसका क्या कर दें, कॉलम बना दें, तो ये आ जाएगा आपके पास सी के ऊपर स्मॉल टी लिखेंगे, ये रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो इट विल बी द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सी। अब डी पे आ जाए, डी का ट्रांसपोज आपने लिखना है तो डी के ऊपर स्मॉल टी लिखें, इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, इसकी सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें, इसकी थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दें। तो अब ये जो नया मैट्रिक्स है ये डी का ट्रांसपोज है जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये 3 मैट्रिसेस गिवन है, इनके आपने नेगेटिव लिखने हैं, नेगेटिव मैट्रिक्स। तो अगर किसी गिवन मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनके आप साइन चेंज कर दें, ठीक है, तो जो नया मैट्रिक्स आता है वो पहले का नेगेटिव कहलाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सी हियर, अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है ए बी सी डी, इसकी बेटा 4 एंट्रीज हैं, आई मीन 4 एलिमेंट्स हैं, तो सब के साइन जो है वो प्लस है, आप क्या कर दें, चेंज कर दें। ए का नेगेटिव माइनस ए इस तरह से लिखा जाएगा, इसको आप माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, तो दिस इज द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए। अब आप क्वेश्चन की तरफ आए, इसका अगर आपने नेगेटिव लिखना है तो लिखेंगे माइनस ए इज इक्वल टू, ये -3 है, इसका साइन चेंज करेंगे तो ये +3 हो जाएगा। स्टूडेंट्स 0 लिखा हुआ है तो 0 न्यूट्रल है, इसका कोई साइन नहीं होता, ना तो प्लस का है ये ना माइनस का है, तो चेंज नहीं करेंगे, 0 एज इट इज आएगा। ये 5 लिखा हुआ है, प्लस का है तो ये -5 हो जाएगा, ये 6 प्लस का है तो ये -6 हो जाएगा। तो दिस इज द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए। अब इधर आए, बी का नेगेटिव लिखेंगे तो लिखेंगे -b और इसको पढ़ेंगे नेगेटिव ऑफ बी, तो ये -3 लिखा है तो बेटा ये +3 हो जाएगा, ये +3 है तो ये -3, ये -2 है तो ये +2, ये +2 है तो -2। मैथ्स में अगर किसी नंबर के साथ साइन नहीं लिखा तो प्लस कंसीडर होता है। अब आपने इसका सी वाले मैट्रिक्स का नेगेटिव लिखना है तो लिखेंगे -c इज इक्वल टू, ये -9 है तो ये +9 हो जाएगा, ठीक है, 1 है तो ये -1 है, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर आप +9 नहीं भी लिखते, ये वाला साइन नहीं लिखते, जस्ट 9 लिख देते हैं, देन इट्स आल्सो ओके, ये भी ठीक है। ये 1 है तो इसको आप -1 लिख देंगे, ये -7 है तो इसको आप +7 लिख देंगे। सो दिस इज ऑल जी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, इफ a is equal to this matrix and b is equal to this, then verify that double transpose of A is equal to A and double transpose of B is equal to B। तो दोनों क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपने पहले A वाला मैट्रिक्स लेना है, उसका आपने 2 दफा ट्रांसपोज लेना है, 2 दफा ट्रांसपोज लेने से दोबारा फिर वही मैट्रिक्स बन जाएगा। ट्रांसपोज भी व्हाट, उसकी जो रोज हैं उनको आपने कॉलम्स में चेंज करना है या उसके जो कॉलम्स हैं उनको रोज में चेंज करना है। एक मेथड आप करेंगे या रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में। तो
पहले रोज को कॉलम्स में चेंज करेंगे, फिर उन्हीं रोज को कॉलम्स में चेंज करेंगे, ठीक है, तो वो अगेन वही मैट्रिक्स आएगा। तो इसमें स्टूडेंट्स एक पार्ट मैं करूंगा, एक पार्ट आप करेंगे। तो ये पहला लिखा हुआ है A इज इक्वल टू, इसका सोल्यूशन करने लगा, ये लिखा है 2, 3, 4 और 5। आप इसका ट्रांसपोज लिखें, स्मॉल टी ऊपर लिखेंगे, तो ये जो रो है इसको कॉलम में बना दें, ये जो सेकंड रो है इसको आप सेकंड कॉलम बना दें। अब इसका आपने ट्रांसपोज लेना है, ये जो नया मैट्रिक्स आया है इसका ट्रांसपोज लेना है। तो लिखेंगे इसका ट्रांसपोज, ये जो है इसको आप कॉलम बना देंगे, ये वाली रो को भी कॉलम बना देंगे। तो स्टूडेंट्स जो अब नया मैट्रिक्स आया है वो है, उसकी फर्स्ट रो है 2, 3। अगर हम ए को देखें तो उसकी फर्स्ट रो भी 2, 3 है, इसकी सेकंड रो देखें तो 4, 5 है, और अगर ए वाले मैट्रिक्स को देखें तो उसकी सेकंड रो भी 4, 5 है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ये वाला जो मैट्रिक्स है ये किसके इक्वल है, ए के, तो इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, ए। तो ये एज इट इज आ जाएगा, इसकी जगह पे ए लिख देंगे। स्टूडेंट्स यही हमने वेरीफाई करना था, तो नीचे लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। इसका पार्ट 2 जो है सेम एज इट इज, मैट्रिक्स डिफरेंट होगा, बी है उसमें सेम यही स्टेप करने हैं, वो आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट L इज इक्वल टू इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will try to understand what the symmetric matrix is. Students, ये अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है A is equal to 3, 4, 0, 6, आप इसका ट्रांसपोज लिखें, ये आ जाएगा 3, 4, 0, 6। क्या ट्रांसपोज लेने के बाद वही मैट्रिक्स बना है? नहीं। अब एक और एग्जांपल लिखता हूं, इफ वी हैव b इज इक्वल टू 3, 2, 2, 0, आप इसका ट्रांसपोज लिखें। इसका जब ट्रांसपोज लिखेंगे तो स्मॉल टी ऊपर लिखेंगे, ये रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, इस रो को भी कॉलम में चेंज कर देंगे। ये लिखा है 3, 2, 2, 0, ऊपर भी लिखा था 3, 2, 2, 0। यू फाइंड एनी चेंज? नो। यानी ट्रांसपोज लेने के बाद अगेन वी गेट द सेम मैट्रिक्स। इस तरह के मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और दोबारा फिर वही मैट्रिक्स आए, हालांकि आप उसकी रोज को कॉलम्स में चेंज करें, लेकिन उसकी तरतीब इस तरह से हो कि वो असल मैट्रिक्स ही रहे, तो इस तरह के मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी मैं लिख देता हूं डेफिनेशन कि इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज आल्सो ए, देन इट इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने शो करना है कि ये वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, ठीक है जी। तो क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे, अगर दोबारा इसी की इक्वल आ गया तो इट विल बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लो लेट्स सी हियर, इसका ट्रांसपोज लिखें, ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम लिख दें 2, 3, 4। ये सेकंड रो है, इसका सेकंड कॉलम लिख दें 3, -2, 5। ये थर्ड रो है, इसका थर्ड कॉलम बना दें 4, 5, 0। नाउ चेक, इसकी फर्स्ट रो थी 2, 3, 4, हालांकि हमने इसकी फर्स्ट रो को कॉलम बनाया है, लेकिन यहां पे भी 2, 3, 4 ही एलिमेंट्स आ रहे हैं, दोनों के एलिमेंट सेम है। यहां पे रो है 3, -2, 5, इधर भी 3, -2, 5, हालांकि हमने तो चेंज किया है रोज को कॉलम्स में, ठीक है जी। यहां पे लिखा है 4, 5, 0, तो ये भी 4, 5, 0। इट मींस ये एक ऐसा मैट्रिक्स है कि अगर इसकी रोज को कॉलम्स में चेंज कर दे या कॉलम्स को रोज में चेंज कर दे तो उसमें कोई चेंज नहीं आ रही, तो फिर इस तरह के मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और स्टूडेंट्स
लिसन वन थिंग, हर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होता। आपके सामने है, इसका मैंने ए का ट्रांसपोज लिया तो वो ए के इक्वल नहीं आया था। ये स्पेसिफिक मैट्रिक्स होते हैं, ये खास होते हैं, लिमिटेड होते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या लिखेंगे, अगर ये ट्रांसपोज ऑफ एल इज इक्वल टू एल है, ठीक है, तो हम कहेंगे इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स यही हमने शो करना था, तो नीचे लिखेंगे हेंस शोन।